9 जून से नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रयागराज दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने लगाई संगम में डुबकी, परिवार सहित त्रिवेणी में किया स्नान, महाकुंभ को बताया अद्भुत। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन की तैयारी पूरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। 15,000 से अधिक दर्शकों के बीच भव्य समापन कार्यक्रम। मंगलौर में उत्तराखंड क्रांति दल का पैदल मार्च, यूसीसी में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों के विरोध में यूकेडी नारसन बॉर्डर से पैदल यात्रा कर जताया विरोध। उत्तराखंड में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का जल्द होगा ऐलान, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन पर नजर, मार्च महीने तक हो सकता है नाम का ऐलान। रामनगर में नगर पालिका कार्यालय में हंगामा, नगर पालिका कर्मियों ने ताला बंद कर दिया धरना, प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक संघ अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन। और हल्द्वानी में राज भंडारण निगम नवीन मंडी में जागरूकता कार्यक्रम, किसानों, मिलर्स और व्यापारियों ने लिया हिस्सा, WDRA एक्ट के बारे में दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। महाकुंभ नगर में आस्था और श्रद्धा का महापर्व चल रहा है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोमवार को परिवार संघ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर मां गंगा, यमुना और सरस्वती को नमन किया। उन्होंने इसे धार्मिक महापर्व बताते हुए कहा कि संगम में डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़े धर्म का काम है। सीएम धामी ने हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है, जिससे हरिद्वार कुंभ भी प्रयागराज की तरह ऐतिहासिक और सुविधाजनक बनाया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार महाआयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही आयोजन को भव्य एवं दिव्य बनाया जाएगा। स्नान के दौरान मुख्यमंत्री धामी का पारिवारिक रूप भी देखने को मिला। वह बच्चे के साथ संगम की लहरों में हंसी ठिठोली करते दिखे। संगम में स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहां आस्था की डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रयागराज देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां आकर मन को असीम शांति और ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री धामी ने महाकुंभ में पूज्य संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया और कहा कि संत ही समाज की दिशा तय करते हैं। हम उनके मार्गदर्शन से ही प्रेरणा लेते हैं और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू हो गया है, लेकिन इसको लेकर विरोध भी शुरू होने लगा है। विपक्ष का मानना है कि यूसीसी असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। जिस राज्य में अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस प्रदेश में किस तरह समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के हित में इसे बताया जा रहा है। कई मुस्लिम संगठन यूसीसी कानून के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारी भी इस कानून के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों के अनुसार यूसीसी कानून अगर लागू करना ही था तो इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जाता। समान नागरिक संहिता होने के बाद भी अनुसूचित जातियों को इससे अलग आखिर क्यों रखा गया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लिव इन रिलेशन को लेकर भी विरोध सामने आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बच्चों को लिव इन रिलेशन में रहने की आजादी देंगे। विगत 27 जनवरी को उत्तराखंड आजाद भारत के इतिहास में पहला राज्य बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया गया है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी यूसीसी में पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास कराती।
वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। विपक्षी दलों के अनुसार कहीं न कहीं उत्तराखंड को हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा वर्ग जनजाति समुदाय का है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून इन पर क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है। जी, ये वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज संगठन के द्वारा जो है आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी जो भी मांगे हैं उसके संबंध में उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर तक अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है शासन स्तर की है और इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से जो उन्होंने दी हैं उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। केवल जो उत्तराखंड की जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, मूल निवास और भू कानून, जिसको लेकर जनता सड़कों पे है, इससे ध्यान हटाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। और एक तरीके से पूरी भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को मात्र 5 संसदीय सीट का राज्य है, इसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। और यूसीसी जिस तरीके से लागू होना चाहिए था उस तरीके से लागू नहीं हुआ। अगर समान नागरिक संहिता को कह करके जो एक कानून आप ला रहे हैं तो इसको एक तो पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए, दूसरा एक साथ सारे राज्यों पे, सारे नागरिकों पे, हर जाति धर्म वर्ग पर लागू होना चाहिए। जैसे नोटबंदी है, समाज के हर तबके पे, हर धर्म के व्यक्ति पे लागू हुआ, एक साथ लागू हुआ। तो अगर समान नागरिक संहिता इस तरीके से लागू होती तो शायद किसी को ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर कराना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिक्री के लिए पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने से पहले ही सीएम धामी पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। कानून लागू होते ही समुदाय विशेष के लोग और राज्य आंदोलनकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। यूसीसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि हमें देखिए यूसीसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि जब तक, क्योंकि संविधान सभा में भी जब ये बहस चली थी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जब ये देश जो है शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा तो यूसीसी देश में लागू कर दी जाए, कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उस प्रदेश में जहाँ अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड होते हैं, जहाँ पर जिस देवभूमि में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, यहाँ उत्तरकाशी से लेकर श्रीनगर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिस प्रदेश में हर दिन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस प्रदेश, आपको लगता है कि उस प्रदेश की जनता आज यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? और यूसीसी से जिसकी बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे हर महिला को समान अधिकार देंगे, क्यों आप समान अधिकार किसको देंगे? आपने ट्राइबल्स को तो इससे बाहर निकाल दिया। इसका विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा खुश है यूसीसी को लागू करने के लिए। संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है। और निरंतर वो हमारी धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति को जागरूक करने के लिए जो पहल करते चले आए, जिसमें शीतकालीन यात्रा हो, चाहे मानस खंड माला मिशन हो, चाहे आप धर्मांतरण कानून को ले ले, तो इस प्रकार से अनेकों कार्य वो कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू होते ही उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ तो गया है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू होने लगा है। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्तासीन होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा किया था। अब ये कानून लागू होने के बाद तमाम नियमों में बदलाव हो गया है। देखना होगा कि इस कानून को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें
तमाम खामियां नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं और इस कानून को लागू करने की बजाय मूल निवास और भू कानून प्रदेश में लागू करने की मांग कर रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने रैली निकाली है। मंगलौर नारसन बॉर्डर से पैदल यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यूसीसी के कुछ प्रावधान देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ हैं। इसमें लिव इन रिलेशन को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 वर्ष के निवास के आधार पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था से मूल निवासियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लिव इन रिलेशन को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, जो निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के साथ अब सरकार संस्कारों पर भी प्रहार कर रही है। इसलिए यूसीसी के भाग 3 सहवासी संबंध वाले अध्याय को जल्द हटाया जाना चाहिए। दल के द्वारा ये पदयात्रा का जो मकसद है हमारा, हम गुरुकुल नारसन से मलारी तक है हमारा सुदूरवर्ती जो जोशीमठ के आगे पड़ता है। हमारी इस पदयात्रा का मकसद है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर जो काला कानून यूसीसी थोपने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी देहरादून आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। तो उस समय जहाँ एक और जनता जो है उनसे बड़ी बड़ी आशाएं कर रही थी, मूल निवास और भू कानून लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यूसीसी जैसा कानून लगाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड को अपनी प्रयोगशाला का राज्य बना दिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च माह तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई चेहरे दौड़ में शामिल हैं, लेकिन यदि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन देखा जाए तो गढ़वाल से नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। इस दौड़ में गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अथवाल भी शामिल हैं। अथवाल ने अपनी दावेदारी के बारे में कहा कि वह पार्टी के लिए काम करने को तत्पर हैं और यदि पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपती है तो वह पूरी निष्ठा से अपना दायित्व निभाएंगे। पार्टी का सिपाही हूँ और जहाँ तक आपकी दावेदारी का कहना है तो पार्टी विचार करेगी। यदि ऐसा उनका लगेगा कि मैं इस लायक फिट बैठता हूँ तो स्वाभाविक है। अब मैं तो अब सबसे सीनियर लोगों में से हूँ और काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। अभी पार्टी को सोचना है अब कहीं मतलब हमारे को रखना है, क्या हमारी भूमिका रहेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसा पार्टी का आदेश होगा वो सिरोधार्य है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतिभाग करेंगे। 15,000 से अधिक दर्शकों के बीच समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें बॉलीवुड स्टार सुखविंदर सिंह सहित कई प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सर्किट हाउस में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने खेल निदेशक सहित पुलिस नैनीताल जिला प्रशासन के साथ विस्तार से बैठक करते हुए समापन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि समापन कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और वीआईपी की सुरक्षा सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसको लेकर सभी विभागों को और प्रशासन की अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। समापन कार्यक्रम ऐतिहासिक और भव्य हो, इसके लिए हर प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि खेल विभाग जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा और राष्ट्रीय खेलों के समापन को भव्य बनाने में हर संभव सहयोग करेगा। जैसे बैठक हुई थी आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में, तो जिलाधिकारी नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसमें लगा है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें कल्चर प्रोग्राम्स जैसे आता है हुआ है कि स्वागत के लिए रहेंगे अतिथियों के लिए, माननीय गृह मंत्री महोदय के लिए, सीएम साहब के लिए, और अंदर भी कल्चर प्रोग्राम्स रखे हैं। मंच जो हमने स्टेज बनाया है उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि जो पब्लिक आएगी उनको भी वो प्रोग्राम देखने को मिले, साथ ही जो नेशनल गेम्स के समापन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको भी वो अच्छी तरह से देख पाएँ। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे और आपने भी एक मीटिंग सभी ऑफिसर्स के साथ की थी। तो उसी क्रम में आज जो हमारे उधम सिंह नगर के, नैनीताल के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबसे बैठक हुई है कि उस दिन जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए जो प्रबंध है
कहाँ से कौन आएगा, कहाँ पे वेलकम ग्रुप्स लगेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, स्टेज आइटम्स, इस पे डिटेल में चर्चा हुई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी गई हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नई टिहरी के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने कहा कई जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें पेयजल और आपदा से संबंधित आई हैं, जिनका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, जबकि कुछ शिकायतों की जाँच की जा रही है। डीएम ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। में या अन्य जो हमारे पोर्टल है CP ग्राम साथी, उसका रिव्यू भी किया गया है और जो पूर्व में तहसील दिवस और जनता शिविर आयोजित किए गए उसमें भी जो शिकायतें हमने ऑनलाइन चढ़ाई थी उनका भी रिव्यू किया गया है। इसके साथ ही आज जन सुनवाई में जो शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें ऐसी थी जो मौके पर ही निस्तारित की गई हैं और कुछ पुनर्वास से संबंधित या आपदा से संबंधित शिकायतें थी जिनके लिए आगे जाँच करने के लिए टीम को भेजा गया है। रुक करेंगे अगली हम खबर का। 38वें राष्ट्रीय खेलों में नैनीताल के 7 ताल में माउंटेन बाइकिंग के मुकाबले शुरू गए हैं। ये इवेंट उत्तराखंड में पहली बार किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सोमवार को ट्राइफियल मुकाबले, जिसमें विजेताओं को 1 घंटा 30 मिनट के हिसाब से चुना गया। कल क्रॉस कंट्री ओलंपिक के तहत मुकाबले होंगे। माउंटेन बाइकिंग का ट्रैक कठिन होने के बावजूद देश भर के खिलाड़ी एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये माउंटेन बाइकिंग, इसका पिछले जब इतना भी नेशनल गेम्स हुई है, कभी माउंटेन बाइक इंक्लूजन नहीं था। ये नेशनल गेम्स पहला नेशनल गेम्स है जिस माउंटेन बाइक की इंक्लूजन किया गया है। एंड थैंक GTC फॉर इंक्लूजन ऑफ द माउंटेन बाइक। और इसमें इस स्टेट की काफ़ी डेवलपमेंट होनी है अगले साल में। जो कोर्स अभी बनवाए हैं, ये कोर्स अगर ये उत्तराखंड की जो एसोसिएशन है माउंटेन बाइक लवर्स है, इसको अगर मेंटेन करे, कोर्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन आवर कंट्री। और इसमें इस कोर्स को अगर सही तरह इस्तेमाल किया जाए, इसमें काफ़ी टूरिस्ट इनफ्लो हो सकते हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रामनगर में नगर पालिका कार्यालय में प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने के विरोध में नगर पालिका कर्मचारियों ने तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने आरोपी शाहिद के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। नगर पालिका के सभासदों ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया है। कर्मचारी लल्ला मियां ने बताया कि शाहिद ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी आपको बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वह शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि 10:05 में मैं ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद मेरे साथ मेरे वाहन चालक श्री फरीद अहमद कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद में शाहिद पुत्र श्री हाफिज सईद आए। मैंने उनसे ये कहा कि शाहिद भाई क्या हाल है, इतना कहना था। उन्होंने गाली बकना और मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा। वो बहुत बहस करते रहे। बहस करते हुए ये कह के चले गए कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुझे यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगा रामनगर में। देखिए मामला ऐसा है, मैं अभी आया तो मेरे संज्ञान में आया। लल्ला मियाँ हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ के बहुत पुराने कर्मचारी हैं। इनके सामने एक फुटबॉलर हैं कोई शाहिद नाम से, उनके द्वारा अभद्रता की गई। जो नगर पालिका है, हम सभासद हैं, ये सब एक परिवारजन है। हमारे परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई अभद्रता करता है तो हम सभासद, वार्ड मेंबर और ये सब कर्मचारी सफाई कर्मचारी गण एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे और हमने उनको आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन किया। हल्द्वानी में आज राज्य भंडारण निगम नवीन मंडी में आपको बता दें सहकारी प्रबंध संस्थान राजपुर देहरादून द्वारा WDRA एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों, मिलर्स और व्यापारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों को वेयर हाउस की कार्यप्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। किसानों को उनकी पैदावार बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही WDRA एक्ट के बारे में विस्तार से बताया गया। जो
प्रोग्राम के बारे में जो आपने पूछा है, जब से हमारे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय इन्होंने गठन किया 2021 में, तब से ये प्रयासरत है कि किसानों के लिए कुछ अच्छा हो। उसी तारतम्य में ये WDRA जो 2018 में आया, 2018 में इन्होंने कहा कि भंडारण में वेयर हाउसेज में हमेशा जो माल रखा जाता है वो FCI का या RFC इन लोगों को माल रखा जाता है, मिलर्स का रखा जाता है, लेकिन हमारे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने सहकारिता मंत्रालय उन जो 52 इनिशिएट नए जोड़े हैं उनमें से एक वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट भी है। उसी के तहत हम लोग चाहते हैं कि किसानों को भंडारण में भी लाभ मिले। कुर्दौर में नदियों में खनन कार्य में लिप्त सैकड़ों मजदूरों का सत्यापन किया जाएगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने बताया कि बाहरी राज्यों से आए सभी मजदूरों का सत्यापन किया जाएगा। इसके तहत नदियों में खनन कार्य में शामिल मजदूरों का भी सत्यापन किया जाएगा ताकि पुलिस के पास ये रिकॉर्ड हो कि कितने मजदूर वर्तमान में कुर्दौर शहर में काम कर रहे हैं। ये अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आप सभी को ही पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बाहर से जो भी लेबर क्लास आ रही है, पुलिस द्वारा उनका रेगुलर बेसिस पे सत्यापन किया जा रहा है। और कोटद्वार पुलिस ये मेक श्योर करेगी कि अभी तक हमारे यहाँ पे जो भी सब्जी वाले विक्रेता हों या जो भी लेबर क्लास हो, जो भी आए हैं उनका रेगुलर बेसिस पे हम लोग सत्यापन का अभियान चलाएं। और SDM साहब और हम लोग मिलके हम लोग उसको सफल बनाने के लिए टाइम पर हम लोग चेकिंग और वैसे अपना जो हम लोगों के द्वारा आकस्मिक चेकिंग है वो भी करेंगे और सत्यापन की जो भी प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहेगी इसमें। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का